स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महाहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहाहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वास्यते। ॐ पूर्णादर्हि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव वीक्ष्यते। ॐ पूर्णादर्हि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव वीक्ष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा वसुर्धारा उसी में और लकड़ी पानी लेना। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा वसुर्धारा रत ले लो बाबू। हाँ उसी में और लकड़ी पानी लेना। पवित्रेण शतधारेण सुवा कान पवित्रेण शतधारेण सुवा कान आदिशक्ति तुम्हें अलग निरंजन जगपालन करती। आदिशक्ति तुम्हें अलग निरंजन जगपालन करती। भवभयहारी जगदुःखकारी सुखदायक ब्रह्मे जयति जयदायकी माता दयारिणी भवतारिणी अनरे भवभयहारी जगदुःखकारी सुखदायक ब्रह्मे जयति जयदायकी माता दयारिणी भवतारिणी अनरे
आसिनो देवावधत्तां पुरस्रजो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्मधारणम् नाम लिखो बस। लगा लें और जहाँ जहाँ मंत्र के साथ बोला जाएगा जी। ओम मेधाम मे आसिनो देवावधत्तां पुरस्रजो ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्मधारणम् नाम लिखो बस। लगा लें और जहाँ जहाँ मंत्र के साथ बोला जाएगा जी। ओम तन्नो यस्तुत्र्यायुषम् इति हृदि क्षमा प्रार्थना। एक एक कर्म हमसे कोई छूटी हुई है उसके लिए हम परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। ओम तन्नो यस्तुत्र्यायुषम् इति हृदि क्षमा प्रार्थना। एक एक कर्म हमसे कोई छूटी हुई है उसके लिए हम परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। विसर्जनं न जाना विसर्जनं न जाना शब्दो वन्दे तमुच्यतं प्रमादात् कुवर्तते शब्दो वन्दे तमुच्यतं प्रमादात् कुवर्तते मानस केवल दीजिए वेद की मानस केवल दीजिए वेद की रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते कामना विचार सब हरते कामना विचार भावनाएं होत होए जग से नर नारी की देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के देश हमारा देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के क्या होगा? क्या होगा? विश्वमातरम्। बोले योगाधिपति महाराज की जय। विश्वमातरम्। बोले योगाधिपति महाराज की जय। ध्यान कीजिए गणा सर्वे इष्टकाम ध्यान कीजिए गणा सर्वे इष्टकाम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेऽहं भवानी प्रतिभागम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सद्गुणानन्दम् अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद प्रसीद प्रभो मन्मकाली न प्रसीद प्रभो मन्मकाली जाएगा तभी है। जाएगा तभी है। 140वीं जयंती मना रहे हैं हम। इस उपलक्ष्य में छोटी सी पुस्तिका में उनका जीवन परिचय उतारा गया है और उनके द्वारा जो मेवाड़ के अंदर जो कार्य करके योगदान दिया उसके उपलक्ष्य में इस छोटी सी पुस्तिका में उनके बधाई देना चाह रहे हैं और मंगल कामना करना चाह रहे हैं। मानव गोपाल सिंह जी को उनके यादों को ताज़ा और सादर नमन करना चाह रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। चंद्रप्रकाश चितौड़ा। 140वीं जयंती मना रहे हैं हम। इस उपलक्ष्य में छोटी सी पुस्तिका में उनका जीवन परिचय उतारा गया है और उनके द्वारा जो मेवाड़ के अंदर जो कार्य करके योगदान दिया उसके उपलक्ष्य में इस छोटी सी पुस्तिका में उनके बधाई देना चाह रहे हैं और मंगल कामना करना चाह रहे हैं। मानव गोपाल सिंह जी को उनके यादों को ताज़ा और सादर नमन करना चाह रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। चंद्रप्रकाश चितौड़ा। सुभाष जी की आज 140वीं जन्म जयंती का हम समापन कर रहे हैं। सुभाष जी की आज 140वीं जन्म जयंती का हम समापन कर रहे हैं। प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं और मंत्र पुष्पांजलि कर अभी ये कार्यक्रम का समापन हुआ है। ये 5-6 दिन के प्रोग्राम रहे थे जो 2 तारीख से मोहता पार्क में उनकी जो मूर्ति लगी हुई है उस पर अभिषेक और पुष्पांजलि शुरू हुआ था। 3 तारीख को कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो करीब 5 घंटे चला। 4 तारीख को राम और रामायण की आज की तारीख में वैश्विक परिदृश्य में क्या भूमिका है और कैसे भारत के माध्यम से राम राज्य पूरे विश्व में आ जाए, इस परिकल्पना के साथ बहुत अच्छे उद्बोधन हुए। कल 5 तारीख को सम्मान समारोह था जिसमें हमने उन व्यक्तियों के नाम से सम्मान दिए जिन्होंने भारत में मेवाड़ का नाम रोशन किया। ऐसे करीब 30 विभूतियाँ थी जिनको हमने सम्मान किया और आज ये उनका जन्मदिन जो छठा प्रोग्राम है उसमें हमने यज्ञ हवन कर पुष्पांजलि अर्पित की है। संस्था के हमारे कर्मठ महासचिव आज इनका भी जन्मदिन है। अब मैं इनके वक्तव्य के लिए बाद में गणेश लाल जी और गोविंद साहब भी अपना वक्तव्य देंगे, अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करेंगे। प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं और मंत्र पुष्पांजलि कर अभी ये कार्यक्रम का समापन हुआ है। ये 5-6 दिन के प्रोग्राम रहे थे जो 2 तारीख से मोहता पार्क में उनकी जो मूर्ति लगी हुई है उस पर अभिषेक और पुष्पांजलि शुरू हुआ था। 3 तारीख को कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो करीब 5 घंटे चला। 4 तारीख को राम और रामायण की आज की तारीख में वैश्विक परिदृश्य में क्या भूमिका है और कैसे भारत के माध्यम से राम राज्य पूरे विश्व में आ जाए, इस परिकल्पना के साथ बहुत अच्छे उद्बोधन हुए। कल 5 तारीख को सम्मान समारोह था जिसमें हमने उन व्यक्तियों के नाम से सम्मान दिए जिन्होंने भारत में मेवाड़ का नाम रोशन किया। ऐसे करीब 30 विभूतियाँ थी जिनको हमने सम्मान किया और आज ये उनका जन्मदिन जो छठा प्रोग्राम है उसमें हमने यज्ञ हवन कर पुष्पांजलि अर्पित की है। संस्था के हमारे कर्मठ महासचिव आज इनका भी जन्मदिन है। अब मैं इनके वक्तव्य के लिए बाद में गणेश लाल जी और गोविंद साहब भी अपना वक्तव्य देंगे, अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करेंगे। समारोह मना रहे महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम हमने इसलिए चालू किया कि जो यहाँ के मेवाड़ के दिवंगत व्यक्ति थे जिनका समारोह मना रहे महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम हमने इसलिए चालू किया कि जो यहाँ के मेवाड़ के दिवंगत व्यक्ति थे जिन पर
कलाकारों के हिसाब से जो हम सम्मान दे रहे हैं, जो हमारे पूर्व कुंदन लाल जी मिस्त्री हुए हैं, बहुत बड़े चित्रकार, जो आज महाराणा प्रताप का जो हम चित्र देख रहे हैं, वो चित्र कुंदन लाल जी मिस्त्री और राजा रवि वर्मा के सानिध्य में नोक झोंक से, दोनों की बराबर नोक झोंक चलती रही। उस नोक झोंक से आज जो चित्र नज़र आ रहा है वो उन दोनों के प्रयासों से है। और अमरचंद जी बड़वा का चित्र और कलाकारों के हिसाब से जो हम सम्मान दे रहे हैं, जो हमारे पूर्व कुंदन लाल जी मिस्त्री हुए हैं, बहुत बड़े चित्रकार, जो आज महाराणा प्रताप का जो हम चित्र देख रहे हैं, वो चित्र कुंदन लाल जी मिस्त्री और राजा रवि वर्मा के सानिध्य में नोक झोंक से, दोनों की बराबर नोक झोंक चलती रही। उस नोक झोंक से आज जो चित्र नज़र आ रहा है वो उन दोनों के प्रयासों से है। और अमरचंद जी बड़वा का चित्र, महाराणा साहब कई लोगों को अध्ययन के लिए बनारस भेजते थे। जिनू भाई, देवीलाल जी सामर, मोहन सिंह जी मेहता, दद्दू भाई, ये कई लोग थे जो वहाँ अध्ययन के लिए, रामशंकर जी द्विवेदी, पिताजी भी वहाँ पढ़कर आए। आते ही जब मालूम हुआ कि हमारे दादाजी यहाँ करपात्री जो लक्ष्यचंडी हुई थी, वहाँ पर यहाँ के कुलाचार्य रूप में थे। आने के बाद में पिताजी को हाथी दान दिया गया। कोई मनोकामना रही होगी गोपाल सिंह जी महाराज साहब की, और उन्होंने उस कार्य की सफलता के लिए स्वयं गायत्री पुरस्चरण किया, और उसके प्रतिदान स्वरूप उन्होंने 10.5 बीघा जमीन आदर्श विद्या मंदिर के नाम से, और वहां पर 50 महाराणा साहब कई लोगों को अध्ययन के लिए बनारस भेजते थे। जिनू भाई, देवीलाल जी सामर, मोहन सिंह जी मेहता, दद्दू भाई, ये कई लोग थे जो वहाँ अध्ययन के लिए, रामशंकर जी द्विवेदी, पिताजी भी वहाँ पढ़कर आए। आते ही जब मालूम हुआ कि हमारे दादाजी यहाँ करपात्री जो लक्ष्यचंडी हुई थी, वहाँ पर यहाँ के कुलाचार्य रूप में थे। आने के बाद में पिताजी को हाथी दान दिया गया। कोई मनोकामना रही होगी गोपाल सिंह जी महाराज साहब की, और उन्होंने उस कार्य की सफलता के लिए स्वयं गायत्री पुरस्चरण किया, और उसके प्रतिदान स्वरूप उन्होंने 10.5 बीघा जमीन आदर्श विद्या मंदिर के नाम से, और वहाँ पर 50। मेरा नाम लक्ष्मण जाखड़, मैं यहाँ गायत्री शक्ति विरुद्ध व्यवस्थापक हूँ। मेवाड़ वीर भूमि वसुंधरा है। मेवाड़ का जो यश है जन जन तक सब लोग जानते हैं, और विशेष, लेकिन ये जो शक्तिपीठ है यह भी इन महाराणाओं की दी हुई भूमि पर खड़ा हुआ है, और हम प्रतिवर्ष हम यहाँ मनाते हैं। मैंने गत वर्ष भी यहाँ महाराजा साहब का जन्मदिवस मनाया था, और आज फिर मेरा दोबारा आज मौका लग रहा है। मैं यहाँ गत वर्ष भी यहाँ था, मैं 2 साल से यहाँ हूँ, और महाराणा साहब का योगदान तो सर्वविदित है, और ये शक्तिपीठ भी उनकी देन है, उनके अहोभाग्य से हम मेरा नाम लक्ष्मण जाखड़, मैं यहाँ गायत्री शक्ति विरुद्ध व्यवस्थापक हूँ। मेवाड़ वीर भूमि वसुंधरा है। मेवाड़ का जो यश है जन जन तक सब लोग जानते हैं, और विशेष, लेकिन ये जो शक्तिपीठ है यह भी इन महाराणाओं की दी हुई भूमि पर खड़ा हुआ है, और हम प्रतिवर्ष हम यहाँ मनाते हैं। मैंने गत वर्ष भी यहाँ महाराजा साहब का जन्मदिवस मनाया था, और आज फिर मेरा दोबारा आज मौका लग रहा है। मैं यहाँ गत वर्ष भी यहाँ था, मैं 2 साल से यहाँ हूँ, और महाराणा साहब का योगदान तो सर्वविदित है, और ये शक्तिपीठ भी उनकी देन है, उनके अहोभाग्य से हम आपको अवलोकन के रूप में बताना चाह रहा था। 108 पेज की डायरी है, विश्व की सबसे छोटी डायरी भी है। आपको अवलोकन के रूप में बताना चाह रहा था। 108 पेज की डायरी है, विश्व की सबसे छोटी डायरी भी है। आते हैं देश और दुनिया में संदेश। अद्भुत है, आपका कार्य बहुत अद्भुत है, वास्तव में सराहनीय। नहीं आते हैं देश और दुनिया में संदेश। अद्भुत है, आपका कार्य बहुत अद्भुत है, वास्तव में सराहनीय।